Yeah, please. प्रोनोम पर्सनल। देखो पहले तो ये समझो प्रोनोम पर्सनल होता क्या है, ठीक है, जहां पे गलतियां चाहते ना हो। तो प्रोनोम पर्सनल जो अभी आपके आ रहा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिया रहेगा आपको सब्जेक्ट, दिया रहेगा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। या तो आप ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे या फिर आप सब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे। इन दोनों में से किसी एक को ही रिप्लेस करना है। वो भी मैम आपको अंडरलाइन करके देगी, तो जो अंडरलाइन रहेगा उसी को रिप्लेस करना। नहीं अंडरलाइन है तो आप वर्ब को छोड़ के सब में अंडरलाइन कर सकते हो खुद से, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। अभी आपको अंडरलाइन करके मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट को यदि रिप्लेस करना है तो बहुत इजी है। मैस्कुलिन सिंगुलर है तो उसको इल में रिप्लेस कर देना, ठीक है। और फेमिनिन सिंगुलर होगा तो उसको एल में रिप्लेस कर देना। नु और डू के साथ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको बचने के लिए यदि आपके वर्ब में ओएनएस लगा तो डू लगाना, यदि इजेड लगा हुआ तो बू लगाना। और मैस्कुलिन प्लूरल होगा तो ये लगाना है, और फेमिनिन प्लूरल होगा तो आपको एल लगाना है। अब इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, ज्यादा बेटर है। जैसे मान लो एग्जाम में आया मां मेर पाख ऑपरेशन, ये लिखा हुआ है और अंडरलाइन सिर्फ एक किया हुआ है, तो समझ में आ रहा है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट जाएगा। मां मेरा एक्चुअली मेरा क्या है, फेमिनिन है, तो फेमिनिन है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, और आप एज इट इज सारे कॉपी कर दो, पाख ऑपरेशन। यदि अंडरलाइन किया हुआ तो अपने मन से अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। यदि अंडरलाइन किया हो तो इसका मतलब जो है वही रिप्लेस करना है। हाँ बोलिए, आप खुल के बोलिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट खुद नहीं लगाना, ठीक है। बताओ। हाँ मेरे को जगह दो नाम दिए हुए हैं सर। दो नाम दिए हुए हैं, तो दो नाम में कौन सा है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? तो एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन है, क्या तो कोशिश ये करना कि जो स्टार्ट में होगा ना उसी के अकॉर्डिंग लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम टेंशन ना लो। उस टाइप से आएगा नहीं, वैसे प्लूरल होगा तब आप यहाँ पे चेंज करना। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखते जाना उसको। सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट समझ में आ गया किसी को, कोई डाउट? अब देखो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन पर्सनल जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो दो टाइप का होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो टाइप का होगा, एक होता है विद प्रेपोजिशन, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है विदाउट प्रेपोजिशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि तुम्हें इसमें फुल मार्क्स लाने ना तो सारा गेम यही है, ठीक है। अब ये गेम क्या है, ये देखो, जो भी विद प्रेपोजिशन, जो भी विद प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है वो इसमें से कहां जा सकता है, या तो वो सेव ई में जा सकता है, या फिर वो ई में जा सकता है, या फिर वो ओ में जा सकता है, या फिर वो प्रोनोटोनिक में जा सकता है। यदि प्रेपोजिशन लगा हो तो 100% चांसेस है कि इन चारों में से किसी एक में ही जाएगा। यदि नहीं जा पाया तो आपकी प्रॉब्लम है, या तो आप समझ नहीं पा रहे या फिर आप ढूंढ नहीं पा रहे, ठीक है। यदि प्रेपोजिशन के साथ है तो सेव ई ओ और प्रोनोटोनिक में ही जाएगा, इतना दिमाग में रख लो तो किसी भी तरह से, ठीक है। यदि प्रेपोजिशन नहीं है, विदाउट प्रेपोजिशन है, विदाउट प्रेपोजिशन है तो वो सेवोदे में जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, सेवोदे हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करता है। तो अब तुम पूछोगे कि सर यदि पर्सन हुआ तो क्या करेंगे, तो उठा के फिर प्रोनोटोनिक के पास ही रखेंगे। वो मैं अभी पूरा डिटेल जब समझाऊंगा तभी समझाता हूं उसमें से। यहां तक चीजें समझ में आ गई? यहां तक एक चीज समझ लो कि सब्जेक्ट अपने जगह पे ही रिप्लेस होता है, ठीक है, और प्रोनोटोनिक भी अपने जगह पे ही रिप्लेस होता है। बाकी का जो चार रिप्लेसमेंट है ना, इनको रिप्लेस करने का 5 तरीका है। कितना तरीका है? 5 तरीके, ठीक है। तो अब मैं रब करके फिर से समझाऊंगा, टेबल पर रख के अच्छी तरीके से देखिए। देखो एक बार ढंग से फ्रेंड समझ लो ना, यही सेम चीज टेंशन में 10th में नया टॉपिक निकालना है, एक दो टॉपिक है तो अलग है, बाकी सारे साल पूरे साल आपको यही सब पढ़ना है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि 9th से ज्यादा इजी 10th हो जाता है। 10th में कुछ भी नहीं है, 9th तुम्हारा सही से निकला, सही से निकलेगा ना निकले, दिमाग सही बैठ गया ना तो समझो 10th तुम्हारे लिए कुछ सही नहीं। एक सब्जेक्ट से तुम मार्च अप्रैल आते मतलब जून जुलाई आते फ्री हो जाओगे इससे, ठीक है। रब करो अभी से, ठीक। अब देखना प्रोनाउन पर्सनल को टेबल में समझाता हूं, ये टेबल अच्छी तरह समझ लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट सेवोदे, सेवोई, ई ओ, प्रोनोटोनिक।
सब्जेक्ट ये वाला अपने जगह पे रिप्लेस होगा और ये भी अपने जगह पे रिप्लेस होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, प्रोनोटोनिक कैसे डिसाइड करोगे, प्रोनोटोनिक कैसे करना है। देखो आप एक सेज और फॉर, इसके बाद यदि कोई पर्सन आता है तो आप उस पर्सन को यहीं पे कट करो और जेंडर देखो। यदि मैस्कुलिन सिंगुलर है तो लुई, फेमिनिन सिंगुलर है तो एल, मैस्कुलिन प्लूरल है तो यू और फेमिनिन प्लूरल है तो एल। यहीं पे कट करके वहीं पे लिख दो। और जो प्रोनोटोनिक होता है उसका 90% चांसेस है सेंटेंस के एंड में ही आएगा, क्योंकि वो एंड में ही रह जाता है ना, इसलिए वो एंड में ही आता है। ठीक है। सब्जेक्ट में क्या है, वो भी अपने जगह पे रिप्लेस होगा, जहां है वही रिप्लेस हो जाएगा। सब्जेक्ट भी तुम्हारा जहां है वही रिप्लेस होगा। तो इल मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, एल फेमिनिन सिंगुलर के लिए, नु वू ये दोनों तो वर्ब में देख लेना, और ये मैस्कुलिन प्लूरल के लिए और ये फेमिनिन प्लूरल के लिए। यहां तक के लिए किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ बात पूछ लेना। इसके बाद आते हैं ओ के पास में। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके रिप्लेसमेंट 5 तरीके से, जो बचे हैं आपके रिप्लेसमेंट ये 5 बेसिस के रिप्लेसमेंट करने का, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे रिप्लेस करते हैं। यहां पे पहले देख लो, देखो ओ आपके ऑब्जेक्ट के आगे और यून ड्यू दला डॉलर और दे, इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है, मतलब तुम्हारे ऑब्जेक्ट के आगे में इनमें से कोई भी चीज लगा हुआ है, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, ई में। यहाँ पे आप डी ई या डी ऑफिस लॉ के ले सकते हो, मतलब दो से रिलेटेड कुछ भी है ना तो वो ई में ही जाएगा, इवन वो प्लेस ही क्यों ना। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आई कम फ्रॉम द नोएडा, फ्रॉम नोएडा लिखा हुआ है, जॉब या द नोएडा, तो तुमने द देखा तुमने समझा प्लेस है, ई में रिप्लेस कर नहीं, यदि द लगा तो वो ई में ही जाएगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। तो द से रिलेटेड जो भी है वो सारे ई में जाते हैं। या फिर काउंटिंग, काउंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी आपका ई में जाता, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, काउंटिंग आपको बी में लिखना था, बी राइट द काउंटिंग, काउंटिंग हमें बाद में लिखना होता है। ठीक है। 1 2 3 के फॉर्मेट में तो फिर भी ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये ओ और यू ना इसमें भी रिप्लेस हो सकता है काउंटिंग के स्पेस में, और ये आपको सीओ दे में भी रिप्लेस हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। जब आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ओ और यू को लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और जब आप यहाँ पे करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना। हाँ वो अगर पर्सन है फिर पर्सनल और ये वाला वो यून दोलाती और तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, पर्सन से। हाँ यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा ना, ऑब्जेक्ट पर्सन नहीं लिखा, यदि वो ऐसा तो प्रोनोटोनिक में जाएगा वो। ठीक है। तो वहां पे रूल है प्रीपोजिशन प्लस पर्सन, लेकिन ये जो 4 है ये सबसे यूजफुल है जो आएंगे इसलिए भी लिख रहे हैं। हाँ अब यहाँ पे देखो, कोई भी प्रीपोजिशन हो प्लस प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट, मतलब अब तक का जो भी प्रीपोजिशन आपने सीखा वो सारे, लेकिन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन ये काम नहीं कर रहा था, द प्रीपोजिशन ई यूज नहीं करता, सिर्फ द प्रीपोजिशन को यूज नहीं करता, बाकी सारे प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं, और उसके साथ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो वो ई में ही जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब सीओई, आ औ आला औला और औ, इसके साथ पर्सन, ऑब्जेक्ट नहीं सिर्फ पर्सन, यदि ऑब्जेक्ट हुआ तो फिर कहां चला जाएगा, वाई के पास में, तो इसको हम फ्रेज में ई बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें से होगा तो सिंगुलर के लिए लुई और प्लूरल के लिए लैब, इसमें जेंडर का चक्कर ही नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। अब इसके बाद जब आप चीजें को खोजना यहां से शुरू कर दियो, इस जगह खोजे नहीं मिला, ई में खोजे नहीं मिला, ठीक है, वाई में खोजे नहीं मिला और सेव वाई में नहीं मिला, तो सारे के सारे किसमें जाएगा, सेव दे में। और सेव दे में आके तुम एक चीज डिसाइड कर लेना कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट के आगे में प्रीपोजिशन नहीं लगा होगा। ठीक है। चाहे वहां में सॉल डेमोंस्ट्रेटिव लगाओ, पोजेसिव कुछ भी लगाओ, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं लगा होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज का डिसाइड करना है, पर्सन नहीं हो, यदि पर्सन हुआ तो फिर कहां रखोगे उसको, वहीं पे रख दोगे। ठीक है। जहां से आपने खोजते हम इधर से
और लगाते हैं इधर से, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि आपने सब खोज लिया और आपको नहीं मिला तो आपका यदि मैस्कुलिन है तो लॉ से रिप्लेस करो, फेमिनिन है तो ला से रिप्लेस करो, वोवेल है तो एल ऑफ स्टॉप, और प्लूरल है तो ले से रिप्लेस करो, ठीक है। आ रहा है समझ में यहाँ पे? अब देखो जो रिप्लेसमेंट करने की जो तरीका है, तो सब्जेक्ट तो अपनी जगह पे रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, और प्रोनोमन भी अपनी जगह पे रिप्लेस हो रहा है। तो बाकी के जो चार है वो कैसे रिप्लेस होगा? तो वो सिंपल रिप्लेसमेंट 5 तरीके से बता देते हैं कैसे। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसके साथ में चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट हो, यदि वर्ब एक ही है, ठीक है, तो सारे बारी बारी से वर्ब से पहले ही रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये वर्ब इधर आ जाए या कहीं भी चला जाए, वर्ब जहां भी होगा ना उसके आगे, जैसे मान लो उसके आगे नेगेटिव भी लगा हुआ है ना, तो तुम जस्ट वर्ब के आगे में रिप्लेस करोगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसका रिप्लेसमेंट करने का, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इंफिनिटिव से पहले रिप्लेस करोगे। कहां रिप्लेस करोगे इसे? इंफिनिटिव। अब ये वर्ब कहीं भी चला जाए उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम अपना इंफिनिटिव खोजो और उससे आगे रिप्लेस करो। इंफिनिटिव मतलब फुल वर्ब, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है इंपेरेटिव का। यदि इंपेरेटिव वर्ब के साथ है तो उसको वही रिप्लेस करो, कहीं भी लेके जाना चाहता है वही रिप्लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव में, तो नॉन प्लस वर्ब प्लस पा प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आप वर्ब के पहले चला जाएगा, ठीक है। एक वर्ब है तो वर्ब से पहले, इंफिनिटिव है तो इंफिनिटिव से पहले, इंपेरेटिव पॉजिटिव में है तो जहां है वहीं पे, और नेगेटिव में है तो वर्ब से पहले, और पासे कंपोजे में एत्रा वर्ब से पहले। कहां करोगे? एत्रा वर्ब से पहले। तो पासे कंपोजे में सब्जेक्ट होगा, एत्रा वर्ब की कॉन्जुगेशन होगा, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये एत्रा वर्ब से पहले जाएगा। और हमेशा याद रखना, यदि ये ऑब्जेक्ट आपका यदि सेव दे रहा तो इसकी एकॉर्ड, चाहे वो एफ के साथ जाए चाहे वो ऑपर के साथ जाए, आपको इसकी एकॉर्ड पास्ट पार्टिसिपल में ऐड करनी है, ई ई एस एस से। एग्जांपल में समझाता हूं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है जे रगार्डे लाते, तो अब तुमने इसको लाते को रिप्लेस किया, फेमिनिन था ये, तो अब मेरा जो ज ले रगार्डे। अब एक चीज बताओ कि इससे एल ऑफ स्टॉप से पता तो नहीं चल रहा है कि क्या है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन, कुछ नहीं ना। तो इसी को दिखाने के लिए कि कौन सा जेंडर है, इसमें इससे पता कर देते हैं। यदि आपने ई लगा दिया तो वो फेमिनिन सिंगुलर एडिट करता है, ठीक है। आपने एस लगा दिया तो वो फेमिनिन प्लूरल एडिट करेगा, और यदि आपने एस लगा दिया तो वो मैस्कुलिन प्लूरल एडिट करेगा। तो वो चीज समझाना पड़ता है सिर्फ पासे कंपोजे के साथ, किसके साथ? सेवोदे के साथ, और किसी के साथ नहीं, सिर्फ सेवोदे, ठीक है। यहां पे मैं बोलने लगा, मैम ने बोला सर अवगार में करे तो मत लगाना पड़ता, मैं बता रहा हूं मैम ने बोला क्लास में। तुम हमारी बात मान के चलो, ठीक है, लगाओ, गलती हो जाती है अच्छे से। हां वही ना, मैम ने बोला कि बॉडीज बन के देखूंगी मैं, ठीक है। मैम बोली तो मत लगाना, लेकिन लगता है ये मैंने बता दिया, ये समझ में आ गया। अब डाउट बताओ, क्या पंखा चालू कर दूं क्या? बंद करो। अच्छा वो बंद